नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। स्टूडेंट की बात को लेकर आज न्यूज़ समाचार मुख्य में क्या है इसके बारे में जानेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली आपको न्यूज़पेपर की सटीक जानकारी और सही खबर आपको मिल सके। और क्या है आज खास, क्या भारत के लिए और बिहार के लिए और अन्य देशों के लिए और राज्यों के लिए क्या है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लाइव जुड़ जाइए हमसे जल्दी। ऑनलाइन उपस्थिति पर पोर्टल के माध्यम से शिक्षक को मिलेगा वेतन। देखिए, अब जो भी शिक्षक है ना, उनका वेतन जो मिलेगा अब ऑनलाइन पोर्टल पे उपस्थिति दर्ज जितना होगा उसी के माध्यम से मिलेगा। ऑनलाइन पोर्टल पर जो है उपस्थिति दर्ज कैसे होता है, थंब लगाते हैं, उसके बाद फिर वहाँ दर्ज होता है। तो अब जो शिक्षक हैं, कितना शिक्षक हैं ना, जो घर में उपस्थिति लगाकर घर चले जाते हैं, तो ये जो काम है अब बंद हो जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री के अनुसार ऐसा बात कहा गया है। लेकिन देखिए, ऐसा है ना, 6 लाख शिक्षक के समय पर होगा वेतन का भुगतान। कुछ शिक्षक का जो है वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनके लिए भी ये अच्छी खबर है, और उनको विसंगतियाँ के कारण नहीं हो पा रहा है तो इसके भुगतान के लिए कार्यालय में, जिला कार्यालय में ही व्यवस्था किया गया है और इसको जल्द ही सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। ये मुख्य खबर था, ये आज की हेडलाइन पे है। तो वेतन में जो शिक्षक को है वो मिलने वाली है राहत। चलिए नेक्स्ट देखिए, अमेरिका ने समूचे जम्मू कश्मीर को और अक्साई चीन को भी भारत का हिस्सा दिखाया है। मतलब एक बड़े आदमी जो बता देता है कि नहीं ये इसी का बेटा है, इसी का घर का सदस्य है, तो लोगों को लगने लगता है कि नहीं सही बोल रहा है। इसी तरह की बात इसमें भी है कि अमेरिका जब भारत के और अक्साई चीन के साथ में और पाकिस्तान के जो जम्मू कश्मीर अधिकृत है, ये सभी को भारत का हिस्सा बताया है, तो सभी लोग इसमें खुश हो गए हैं कि हाँ मेरा ही हिस्सा बता रहा है, गलत बात नहीं है। लेकिन अब ये बात हमें समझनी बड़ा बेवकूफ़ी लगता है कि जैसे आपका ही है, अब दूसरा लोग कह रहा है कि तुम्हारा है तब खुश होगा। अरे हमारा है तो हमारा है, इसमें दूसरा को बताने की थोड़ी आवश्यकता है, समझे। तो ये बात है। तो 1947 से ये कब्जा में था पाकिस्तान का, अब भारत के हिस्सा में दिखा रहा है। कब्जा नहीं किए हम लोग, ठीक है, जल्दी कब्जा भी कर लेंगे। ये खबर था। दूसरा देखिए, खबर था कि मनोवैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित थे प्रश्न, और ये प्रश्न जो था ना किसका था, तो किसका, सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ है, सीईटी का एग्ज़ाम हो चुका है, तो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था उस पर आधारित है। अब कटअप के बारे में अंदाज़ लगाया जा रहा है 82 से 90 कटअप जा सकता है। कोई खास विशेषज्ञ बताए हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 82 से 90 ही जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जो है कुछ है जो टेक्निकल आया है, टिपिकल क्वेश्चन आया है, ठीक है। केंद्र अधीक्षक तक आज पहुंचेगा मैट्रिक के परीक्षा का सामग्री। मैट्रिक का परीक्षा का सामग्री जो भी है केंद्र अधीक्षक तक पहुंच जाएगा आज, मैट्रिक वाला, ठीक है। इंटर का एग्जाम हो ही रहा है, जैसे आपको ध्यान तब होगा कि मैट्रिक की परीक्षा भी होने वाली है 2026 में, जिसमें बताया गया था जूता मोजा पहनकर नहीं परीक्षा दिया जाएगा। और आपको इसके बारे में हम कल के एपिसोड में बता चुके हैं। आज है एपिसोड नंबर, उसमें मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि कल तक इसका जो है सामग्री आज तक पहुँच जाएगी सबके पास, और सभी शिक्षक जो है इस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। चलिए, यही था आज का। अब देखिए नेक्स्ट को जो है, नेक्स्ट क्या है, सीईटी परीक्षा शांति मन से दें। सौरभ झा इसका सुझाव दे रहे हैं। सौरभ झा जी जो है ये बता रहे हैं कि किस तरह से इसका देना चाहिए। देखिए, इंटर में 6 फर्जी छात्रों को पकड़ा गया है और निष्कासित भी किया गया है इंटर का, ठीक है। तो ये एक खबर था आज का। देखिए ये खबर, देखिए, चिढ़ाने पर 4 दोस्तों ने पी लिया जहर। कोई चिढ़ा रहा था और 4 दोस्त जहर पी लिया और 3 उसमें मर भी गए। अरे बेवकूफ़, चिढ़ाएगा तो तुम जहर पी लोगे। चलिए देखते हैं खबर क्या है। सहरसा से आया है। कंथरिया थाना क्षेत्र के फेरावी मुसहरी के पास 4 दोस्तों के एक साथ एक जगह जमा होकर शनिवार को जहर पी लिया। इनमें 3 की मौत हो गई है, जबकि एक बेगूसराय में उपचार चल रहा है। दोस्तों ने शादी विवाह सहित अन्य समारोह में नाचकर पैसे कमाते थे। शुक्रवार रात को भी यही समारोह से लौट रहे थे। ग्रामीण सूत्रों ने कहा है कि इन्हें शनिवार को कुछ लोगों ने चिढ़ा दिया कि तुम लोग लिपस्टिक काजल लगाकर नाचते हो। इसके बाद आहत होकर चारों ओर से वो इस तरह के कदम उठा लिए। मतलब कि ये सब जो है लौंडा नाच को, आपको पता है लौंडा नाच भिखारी ठाकुर के द्वारा शुरू किया गया है। नाचते था, इन लोग नाच के अपना पैसा कमाते थे, लेकिन बहुत सारे लोग इनको चिढ़ाएं। अब बताओ, चिढ़ाने की वजह से ये फांसी लगा, ये जहर पी लिया है, तो क्या किसका नुकसान हुआ? इसके परिवार का नुकसान हुआ। आज जो नाच के पैसा कमा रहा था तो किसका लाभ हो रहा था? इसका परिवार का हो रहा था। तो भाई समाज वाला क्या दिया 1 रुपया? नहीं दिया ना। सिर्फ क्या दिया आपके मुंह पे?
सिर्फ ताना दिया। समाज बना ही है ताना देने के लिए। अब आप समाज के बाहर नहीं रह सकते हो। अरस्तू ने कहा है आप समाज में रहना होगा और ताना सुनना होगा, तो इसके साथ जीना सीख लेना है। हाँ, मुझे जो अच्छा लगता है वो करूँगा और इसके लिए समाज को जो अच्छा लगे वो कहे, समझे? इस तरह की बातें होना चाहिए। तो इसी के यही था। आज दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुभारंभ किया गया है, जिसमें बिहार के लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन में जो है 3 धरहर को रखा गया था। आपको जैसे कि पता है, दलहन अनुसंधान केंद्र जो है शनिवार को देश के दलहन नीति पर कृषि और किसान केंद्रीय कृषि विमर्श किया गया था इसमें, और इस पे रखा गया था। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका अध्यक्षता किए थे और दलहन के शुभारंभ किया गया था। इसमें कहा गया था कि 93.75 करोड़ के चेक कृषि मंत्री राजपाल यादव को प्रदान कर दिया है। मतलब बिहार के कृषि मंत्री राजपाल यादव को दिया गया है, क्योंकि दलहन के क्षेत्र में आप भी योगदान करिए और अच्छा से लोगों के पास दलहनी के साथ आमदनी भी। जिले में कैंप लगाकर शिक्षकों की शिकायतों का होगा समाधान। जिला में कैंप लगाकर शिक्षक को जो भी शिकायत होगा उसका समाधान कर दिया जाएगा। 1,46,000 से ज़्यादा शिक्षक के वेतन विसंगति के कारण रुका हुआ है। मैं पहले भी बताया हूँ अभी कुछ देर पहले कि शिक्षक को जो वेतन नहीं मिल रहा है, इसका कारण क्या है, तो किन्हीं का जो उपस्थिति अच्छा से दर्ज नहीं है, किन्हीं के पास जो आयु से संबंधित परेशानियाँ हैं, इनका शिकायत दर्ज है, इसीलिए जो नहीं हो रहा है। तो जिला में ही कैंप लगाकर शिक्षक का जो भी समस्या है उसे समाधान कर दिया जाएगा। आज का पेपर में दिया। देखिए इसमें कहा अमेरिकी संघ समझौता में देरी के साथ भारत को दोहरा फायदा हुआ है। तो अमेरिका के संग समझौता जो हुआ था उसमें दोहरा फायदा कैसे हुआ, तो देखिए दोहरा फायदा ऐसे हुआ है। उदाहरण के लिए समुद्री उत्पाद के निर्यात में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बाजार था, लेकिन 50% शुल्क लगाने के बाद भारत ने वियतनाम, बेल्जियम, चीन व रूस जैसे देशों के साथ समुद्री उत्पाद को बेचना शुरू कर दिया। लेकिन 2024-25 में की सामना की अवधि के लिए अब से देखिए क्या है इसमें कि आपका टैरिफ शुल्क भी घटा दिया गया है, तो इससे दोहरा लाभ भारत को हो गया है। आज के झंकार पेज है। झंकार पेज में एक कहानी जो है इसके बारे में हम लोग बहुत बढ़िया से डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको बढ़िया से एनालिसिस करके आपको फिर बताएंगे। ये झंकार कहानी जो है एक मार्मिक कहानी है, विपत्ति के बारे में बताता है, जिसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो जो पेपर है तो नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं पढ़कर